6 दिसंबर 1999 काठमांडू से उड़ी एक नॉर्मल सी फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस IC-1814। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सफर इंडिया के सबसे डरावने हाईजैक में बदलने वाला है। कुछ घंटों बाद हवा में ही सब कुछ बदल गया। 5 आदमी हाथ में छुरे और बंदूक के साथ कैबिन में घुस आए और एक लाइन बोली जो हर पैसेंजर के दिल को हिला गई। ये प्लेन अब हमारे कंट्रोल में है। उस वक्त ना कोई भाग सकता था, ना कोई बच सकता था। और ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये एक ऐसा खेल था जहां हर सेकंड के साथ मौत करीब आ रही थी। ये है IC-1814 हाईजैकिंग की सच्ची कहानी। 24 दिसंबर 1999 त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काठमांडू। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-1814 दिल्ली के लिए रेडी थी। प्लेन में 170 से ज्यादा लोग सवार थे। कुछ लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे थे, कुछ अपने घर। सबके चेहरे पर नॉर्मल खुशी थी। टेक ऑफ स्मूथ था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही प्लेन इंडियन एयर स्पेस में एंटर हुआ, सब कुछ बदल गया। अचानक 5 हाईजैकर्स अपनी सीट से खड़े हुए। उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में छुरे और फेक बॉम्ब्स। उन्होंने क्रू को धमकाया और कॉकपिट पर कंट्रोल ले लिया। पैसेंजर्स को समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन जब उन्होंने चिल्लाते हुए आवाज सुनी, तब डर सच में शुरू हुआ। प्लेन को डाइवर्ट कर दिया गया। सबसे पहले प्लेन को अमृतसर में लैंड करने की कोशिश हुई। ये इंडिया के लिए एक बड़ा मौका था हाईजैकर्स को रोकने का। फ्यूल कम था, प्लेन को लैंड करना ही था। प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, लेकिन यहां एक बड़ी गलती हुई। अथॉरिटीज डिले करते रहे, कोई क्लियर डिसीजन नहीं लिया गया। हाईजैकर्स समझ गए कि कुछ प्लान हो रहा है। उन्होंने तुरंत पायलट को ऑर्डर दिया, प्लेन उड़ाओ अभी। और प्लेन फिर से हवा में चला गया। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां सब कुछ बदल सकता था, लेकिन चांस हाथ से निकल गया। अब प्लेन लाहौर की तरफ गया। पाकिस्तान ने पहले मना कर दिया, लेकिन इमरजेंसी में उन्हें लैंडिंग अलाउ करनी पड़ी। लाहौर एयरपोर्ट पर लाइट्स बंद कर दी गईं ताकि प्लेन लैंड न करे, लेकिन पायलट की हिम्मत ने सबको बचाया। उसने अंधेरे में ही प्लेन सेफली लैंड कर दिया। फ्यूल लिया गया और फिर प्लेन फिर से उड़ गया। पैसेंजर्स का डर बढ़ता जा रहा था। पानी कम हो रहा था, खाना खत्म हो रहा था और हाईजैकर्स का बिहेवियर और अग्रेसिव होता जा रहा था। अगला स्टॉप था दुबई। यहां एक इमोशनल मोमेंट आया। हाईजैकर्स ने कुछ पैसेंजर्स को रिलीज किया, जिनमें विमेन, चिल्ड्रन और कुछ इंजर्ड लोग थे। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि एक पैसेंजर, रुपिन काटियल, जिसे हाईजैकर्स ने छुरा मारा था, उसकी डेथ हो गई। ये सिर्फ हाईजैक नहीं था, अब ये एक खूनी कहानी बन चुकी थी। अब प्लेन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था, कांदाहार, अफगानिस्तान। उस वक्त कांदाहार तालिबान की कंट्रोल में था। प्लेन वहां लैंड हुआ और अब सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत कम थे। एक तरफ 150 से ज्यादा लोगों की जान, दूसरी तरफ टेररिस्ट्स की डिमांड्स। हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड रखी। उन्होंने कहा, इंडिया को 3 डेंजरस टेररिस्ट्स को रिलीज करना होगा। इंडिया में टेंशन अपने पीक पर थी। हर न्यूज चैनल पर बस एक ही खबर, IC-1814। फैमिलीज एयरपोर्ट के बाहर रो रही थीं, दुआ कर रही थीं, गवर्नमेंट प्रेशर में थी। नेगोशिएशंस शुरू हुई। दिन बीतने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। पैसेंजर्स प्लेन के अंदर बंद थे। ठंडी रात, कम खाना और हर पल का डर। फाइनली एक डिसीजन लिया गया। इंडिया ने डिसाइड किया कि वो अपने लोगों की जान बचाएगा। 3 टेररिस्ट्स को रिलीज करने का फैसला हुआ। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। 31 दिसंबर 1999 इंडियन ऑफिशियल्स कांदाहार पहुंच गए और टेररिस्ट्स को हैंडओवर किया गया। हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया। लोग एक एक करके प्लेन से बाहर आए। कुछ रो रहे थे, कुछ चुप थे, लेकिन सब जिंदा थे। ये हाईजैकिंग खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे बहुत बड़े सवाल छोड़ गई। क्या अमृतसर में बेटर डिसीजन लिया जा सकता था? क्या टेररिस्ट्स को छोड़ना सही था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब दोबारा हो सकता है? IC-1814 हाईजैकिंग ने इंडिया की सिक्योरिटी सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी टाइट हो गई, हाईजैक रिस्पॉन्स सिस्टम इंप्रूव हुआ। लेकिन जो लोग उस प्लेन में थे, उनके लिए ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना था जो कभी खत्म नहीं होता।